सरस्वती भारती ये नंदनी पुकारती। एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी। स्यादिवाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी माते आप शिव साधना प्रदान। पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म, गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जब बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1452 गणधर स्वामी की परम आराध्य तीर्थंकर मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म की। बोले पट्ट गणनी आर्यका 105 विज्ञमती माता जी की, वंदनी आर्यका संघ की। महान भावों, पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामी निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, क्षुल्लका वृंद, हमारे बीच में बैठे हुए माननीय सम्मानीय चेयरमैन साहब राजेश भैया एवं मेरे आत्मीय परिणामों से धर्म स्नेही प्यारे प्यारे शरणार्थी भाई बहन एवं सरगम संगीत से समस्त सभागार को भक्ति में डुबोने वाले केशव भैया एवं उनकी पूरी टीम, गणधर स्वामी के स्तवन और स्तुति के लिए हम सभी तैयार हैं। चूँकि आज समय अधिक हो गया है, हम सभी लगभग 24 मिनट पीछे हैं, वो भी हमें अपनी दूरी पूरी करनी पड़ेगी। तो बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे ये कहेंगे कि रिद्धि संपन्न, रिद्धि से शक्ति संपन्न
कौन हो सकते हैं? रिद्धि शक्ति से सुसंपन्न कौन हो सकते हैं? बहुत सीधा सा वाक्या है, कुछ अधिक कहना सुनना नहीं है। प्रपंचम रहितम शास्त्रम, प्रपंचम रहितम शास्त्रम, प्रपंचम रहितम गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते जिन शासने। समझ में आया ना? जिसके पास प्रपंच नहीं है वो शास्त्र प्रपंच रहित शास्त्र हैं। जिनके पास कोई विडंबनाएं नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, और शोर शराबा है तो कर्मों के नाश करने का है, ऐसे प्रपंच रहित गुरु हैं। ठीक है ना? प्रपंच रहित मोक्षो, मोक्ष कैसा है? प्रपंच नहीं है, कर्म विडंबनाएं नहीं हैं, प्रपंच से रहित मोक्ष है। और ऐसा कहाँ पर लिखा है? दृश्यते जिन शासने, ये जिन शासन में दृष्टिगोचर होता है। समझ में आया ना? उपसर्ग किया था कमठ ने, किया था ना? उपसर्ग किया था कमठ ने, लेकिन जिस पर उपसर्ग किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? कमठ उपसर्ग कर रहा है, लेकिन हे धैर्यशाली, मुक्ति बधू के अधिकृत अधिकारी पार्श्वनाथ, तुम अपने मठ में ही बैठे रहे। अपने घर में जो रहता है वो उपसर्ग विजेता कहलाता है। अपने घर में रहो, सत्कार पुरस्कार परिचय यही है, तुम्हारा यश हो रहा है, तुम्हारा नाम हो रहा है, ये सब चीज़ें तुम्हारे पुण्य की हैं, पुण्य से मिली हैं। हमारे बीच में चेयरमैन साहब आए हैं आज, और राजेश भैया उनको लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से मैं उनके लिए भी यही कहूँगी, चूँकि उनका बहुत बड़ा होदा है, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी ये लौकिक वृत्ति है, ये लौकिक व्यवहार है। हमने जिम्मेदारी ली है समाज सेवा की, अपने वतन को संभालने की, अपनी संस्कृति को सुधारने की। तो सिर्फ मैं ये कहूँगी, राजनीति बुरी नहीं होती है, लेकिन उस राजनीति के साथ साथ जब धर्म नीति का सम्मिश्रण होता है, धर्म नीति आपके साथ में रहेगी, तो मेरा मानना है जब प्रमोशन होता है धर्म नीति से होता है। 4 पुरुषार्थों का वाक्या जैन संस्कृति में पढ़ने और सुनने को आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ, धर्म के द्वारा जिस अर्थ की सिद्धि होती है, धर्म के द्वारा जो अर्थ का अर्थ से समर्थ होता है, वो धन कामयाबी है। समझ में आया ना? धर्म अर्थ, विद्वानों ने किस तरह संधि बैठाई है, धर्म के साथ अर्थ को रखा है, काम के साथ मोक्ष को रखा है। ब्रह्मचर्य का खंडन वंश संतति के लिए करना है, अपनी हवस को पूरा नहीं करना है। इंद्रियों के सुख को कोई नहीं भोग पाया। त्रियंचों का ये संज्ञा बड़ी है, अत्यंत खुली हुई है। मनुष्यों में ये भेद है कि उनकी संज्ञा बड़ी हुई है, लेकिन जो उसको घटाना चाहें उनके पास सामर्थ्य है। मित्रों, हम सभी ये ध्यान रखें, धर्म अर्थ और काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों पर हमारा पूरा दृष्टिकोण होना चाहिए। वंश संतति के लिए मोक्ष परंपरा चलती रहे, मोक्ष परंपरा चलती रहे। एक पुत्र को, एक पुत्री को प्रसूत करना है वंश परंपरा के लिए, लेकिन जो वंश परंपरा का ख्याल करता है
उसको ये भी ध्यान है कि तीर्थंकर महावीर की वाणी है कि अंतिम समय तक मोक्ष मार्ग बंद नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है? एक पुत्र पुत्री मैं धर्म के लिए भी प्रसूत करूं, अपने घर से भी मोक्ष मार्ग का दरवाजा खोलूं। यदि आपने अपनी संतति को मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित कर दिया, मित्रों मान करके चलना, आप जैसे माता पिता के कोख से एक तीर्थंकर का जन्म होगा। आपको तीर्थंकर के माता पिता का वो दर्जा दिला जाएंगे, 3 लोक का सम्मान प्रदान करा जाएंगे। इतना ही नहीं, उसी भव में आप भी मोक्ष परंपरा के योग्य मोक्ष साधक बन जाएंगे। इसलिए राजनीति हमारे बीच में आज है। मैं उन चेयरमैन साहब के लिए बहुत बहुत आत्मीय आभार ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि किसी धर्म सभा में आने का उन्होंने अपना साहस और समय जैन समाज को प्रदान किया। उनके लिए मैं यही कहूँगी, आप अपने दायरे में धर्म का जितना प्रचार और प्रसार कर सकते हैं करना, अपराधों और अपराधी की ओर दृष्टि न रखकर पापों की ओर दृष्टि रखना, क्योंकि पाप सबसे पहले होता है। मन में जब पाप होता है तब अपराध का प्रैक्टिकल होता है। इसलिए अपराधी कितने हैं, अपराध कितने हैं, इसकी ओर न देखना है अपने पापों की ओर देखना। मैंने कितने पाप किए हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मित्रों, अधिक कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बोलने को तो कुछ भी बोलते रहें, बोलने में जाता क्या है, लेकिन इतना है, केवल 4 लाइनों से अपने पाठ्यक्रम का शुभारंभ करूंगी। उसी के साथ राजेश भैया के लिए भी बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। पूरे शहर के प्रवेश में हमारे साथ में रहे थे, कदम से कदम मिलाकर के चले थे। मैंने अनुभव किया है, बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो समुद्र की तरह गंभीर होते हैं। बस उनका यही है। कल भी मुझे पद्मा ने बताया था कि भैया ने कहा है तुम माताजी से कहना कि कोई भी कार्य हो झिझक ना करें, निसंकोच एक सूचना मेरे पास तक भिजवा दें। बस इतना ही काफ़ी है। मित्रों, बिल्कुल सत्य है, बड़े लोग बड़े होते हैं, छोटा तो छोटा होता है। आप सभी बड़े बैठे हैं, महामना हैं, आप इतने बड़े हैं, हम चौकीदार आपकी सतत रक्षा करेंगे। यही हमारी धारणा है और यही हमारा कर्तव्य है। 4 लाइनों के साथ अपनी बात का शुभारंभ करना चाहती हूँ, जिनको मैंने अपने हृदय सरोवर से चुनकर के लिखा है। सिर्फ अपने लिए, आपके लिए नहीं है। अपनी बात अपने हृदय प्रदेश तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। ओ चेतन रे, कब तक भ्रमेगा भवजाल में, तू तो रम जा निज आत्म राम में। ओ चेतन रे, जब कल बहुत बात चल रही थी, मैंने दोनों दीदियों को समझाया, अभी उम्र में छोटी हैं, समझाने का मेरा कर्तव्य है। बाल मन है, दुनिया को देखती हैं, वो करना चाहती हैं। जब कहीं से उत्तर सही नहीं मिलता तो परेशान हो जाती हैं। मैंने उनको बुलाया पास में, उनको समझाया कि तुम्हारा ये धर्म नहीं है, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव है उसके लिए तुमने घर छोड़ा है, इन कंकड़ पत्थरों को चुनने के लिए घर नहीं छोड़ा। तुम समझो। उस समय ये लाइनें मेरे मन में आई थी, वो मैं आपके बीच में रखती हूँ, जो उनको मैंने समझाया था। ओ चेतन रे, कब तक भ्रमेगा भ्रम जाल में, तू तो रम जा निज आत्म राम में। ओ चेतन रे, भोग
बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। निज दर्शन को होने ना दे, नाही कर मोहनी के। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। निज दर्शन को होने ना दे, नाही कर मोहनी के। हो तू तो हो जा अब निष्काम रे ओ चेतन रे। कब तक भ्रमेगा भ्रम जाल में, तू तो रम जा अब आत्म राम में ओ चेतन रे। बहुत अच्छा स्वर नहीं है मेरा, फिर भी आप सबको बाधित करती हूँ। अब चलते हैं 1452 गणधर देवों की स्तुति का स्तवन का शुभारंभ करने के लिए। जिनान जीता राती हो गया। बस हे ज्ञानी आत्माओं, एक वाक्य आपको देती हूँ, उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये ही परेशान करता है अपने को। क्या कि अपने सामने कितने भी मित्र हों और कितने भी शत्रु हों, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? अपने सोचने समझने का फ़र्क पड़ता है कि मुझे किसको क्या देना है और मुझे किससे क्या लेना है। इसका ध्यान रखना। अपने उन लोगों के बीच में जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, उनको अपने कभी सफलताओं के सूत्र न बताना, उनको अपनी सफलताएं मत बताना, उनकी अपनी आय की प्लानिंग मत बताना और उनके आगे अपने दुखड़े मत रोना। वो तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। कहा है संसार में ऐसा कौन सा महापुरुष है जो तुम्हारी विभूति को देख कर के खुश हो। पंचम काल है, चेहरे लगते हैं अपने हैं, क्या वो वास्तव में अपने होंगे? ये बात सोचने वाली है। मैं जो चिंतन करती हूँ, जो बात सोचती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हे गणधर स्वामी, तुमने साधना के क्षेत्र को क्यों स्वीकार किया? क्या वजह थी कि आप साधना के क्षेत्र में उतर गए और फिर उतरे तो ऐसे उतरे कि अपने सानिध्य में, सन्निकर्ष में, आपके सन्निकर्ष में जो आया उसको भी सहजता से उतार दिया। कहावत यह है कि व्यक्ति उतरने के लिए सब कुछ उतार देता है। राजेश भैया, सब कुछ उतार देता है। सरोवर के किनारे पर खड़ा है, सब कुछ उतार दिया है,
बार बार इधर देखता है, उधर देखता है, जल के किनारे तक जाता है, फिर वापस लौट आता है। बार बार के इस क्रम को देखकर मित्र ने कहा कि क्या बात है विनय, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या कहते हैं विनय भैया कि मैंने सब उतार दिया, तो मैंने सब उतार दिया। मित्र कहता है, मित्र उतारने से क्या होगा, देख क्या रहे हो? उतार दिया, बार बार ये रटन मत लगाओ, उतार दिया, अब उतरना पड़ेगा। जो उतरेगा वो तरेगा, जो उतारेगा वो नहीं तरेगा। ध्यान रखना मित्रों, किसी को उतारना मत। तुम्हारे उतारने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे उतारने से कोई नहीं उतरेगा। इतना हो सकता है कि मैं तर ना पाऊँ और मैं उतार दिया जाऊँ। निश्चित तौर से आगम के हर शब्द शब्द में हिंदी साहित्य की वो विधाएं छिपी हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने यही कहा है कि दुनिया के अंदर तुम कब तक फंसे रहोगे। जिन पुत्रों को अपना कहते हो वो पुत्र ही तो तुम्हारे शरीर में आग लगाएंगे। दूसरा मित्र नहीं करेगा, पुत्र करेगा, जिसको तुमने प्रसूत किया है, जिसके लिए तुमने पाप किया है। ज्ञानी आत्मा सोचेगा कि अरे इतना पाप करके मैंने इस शरीर की रक्षा के लिए अपने पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए कि ये बुढ़ापे में लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यही सोचा था। लेकिन जब पुत्र बड़ा हो जाता है, पांव पर खड़ा हो जाता है, जीवन संगनी का साथ मिल जाता है, परिवार का विन्यास प्रारंभ हो जाता है, अब माँ बाप उनको भारी लगने लगते हैं। तब माँ बाप विचार करते हैं, काश इस तन से पाप ना करके वेतन पर एक नौकर रख लेता तो तय जिंदगी काट देता। तन के पाप के पुत्र ने जलाने का हौसला तो रखा, लेकिन बुढ़ापे में माता पिता का बंटवारा करवा दिया। तीर्थंकर देव कहते हैं, मित्र ऐसा क्षण तुम्हारे जीवन में आए उससे पहले चेत जाना, तुम्हारा मित्र तुम्हें चिंता देगा, चिता देगा। तुम्हारा मित्र तुमको चिंता देगा, चिता देगा, लेकिन तुम्हारा गुरु तुमको चिंता और चिता से मुक्त करके चिंतन की धारा में ले जाएगा। बस उस चिंतन की धारा में चलना। पंचम काल के दरमियान बस चिंतन की धारा किसी दिन तुम्हें चैतन्य की आकृति प्रदान करेगी, अरहंत का आकार देगी। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। इसी सद्भावना से हे परम आराध्य 1452 गणधर स्वामी, आप कैसे अद्भुत हैं, महान प्रभावशाली विक्रिया रिद्धि को आपने धारण कर लिया है। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपने अणिमा अणु के समान अपने शरीर को कर लिया। अणु जिसका कोई दूसरा भाग नहीं हो सकता। अविभागी प्रतिच्छेद यदि कुछ है उसमें यही शक्ति है, अब उसका दूसरा भाग नहीं होगा। अणु पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा अणु कहलाता है। उस अणु के समान अपना शरीर करने की जिन्होंने क्षमता प्राप्त कर ली है, हे ऋषीश्वर, आप तपश्चरण के वो धरा हैं जिसके माध्यम से आपने अणमा रिद्धि को प्राप्त किया है। आप इतने महान बन चुके हैं, उस अणु के समान शरीर करने का प्रभाव क्या धारण कर लिया। इस रिद्धि के माध्यम से अणु के समान जो छिद्र है उसमें भी आप प्रवेश कर जाओगे। अणु के समान जो छिद्र है उसमें भी आप प्रविष्ट हो सकते हो, अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हो। वहाँ पर जाकर के चक्रवर्ती की कटक का निवेश हो जाए,
प्रवेश हो जाए, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो जाए, उस अणु के बराबर स्थान पर इतना व्यापक स्थान आप बना सकते हो। इसलिए अणु यानी कि अणमा रिद्धि के जो धारी हैं वो छिद्र में, अणु के समान छिद्र में प्रवेश करते हैं और प्रविष्ट होने के बाद वहाँ पर चक्रवर्ती के कटक और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना कर देते हैं। महिमा रिद्धि के जो धारी हैं वो मेरु के समान अपने शरीर को बृहद कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। सुमेरु पर्वत कितना है? 1,40,000 योजन का। ध्यान रखना, 1,40,000 योजन का शरीर कर लेते हैं। कौन? महिमा रिद्धिधारी यतिराज। लघिमा रिद्धिधारी, लघिमा शक्ति क्या है? लघिमा शक्ति क्या है? वायु के समान शरीर को जो हल्का कर लेते हैं। देखिए साधना में कितना चमत्कार है। कल सुशील भैया कह रहे थे ना कि माता जी चमत्कार नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं भैया, हो सकते हैं। अपने पाप को भार कम करोगे ना तो हल्के रह जाओगे। इतना पाप शरीर में भरा है, इतना पापी मन है मेरा, हर समय पाप की विचार धारणाएं मेरे मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। गुरु समझाते हैं बेटा मत रोष करो, मत क्रोध करो। तो क्या करूं? गुरु से पूछते हैं शिष्य हम क्या करें? तो गुरु कहते हैं बेटा संतोष करो। क्या कहते हैं? संतोष करो। जो मिला है वो बहुत मिला है, जो नहीं मिला वो तुम्हारा नहीं है। जो तुमको मिल पाए आपने संतोष किया है हे गुरुदेव, उसका ही ये फल है कि इतने बड़े शरीर को आपने, कितना बड़ा शरीर था? 525 धनुष का। सबसे बड़ी अवगाहना क्या है? 525 धनुष की किनकी है? कामदेव बाहुबली की। 525 धनुष की अवगाहना को उन्होंने और कितना बड़ा कर लिया? 1,40,000 योजन का कर लिया। ध्यान रखना, ये महिमा रिद्धि हे प्रभु आपने प्राप्त की है, उसका ही ये सब चमत्कार है। लघिमा वायु से भी हल्का शरीर कर लिया। इतना हल्का शरीर कि फूल पर पग रखा तो फूल भी नाचने लगा। ध्यान रखना, अपन पैर रखेंगे तो फूल नाचेगा क्या? कुचल जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हे गणधर स्वामी मेरे परम आराध्य है, आपका ये तपस्या का प्रभाव है कि आप सरल बन गए, आप सहज बन गए। प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में केवल एक ही भाव आया कि इसके दुख को कैसे दूर करूं। ये जो भाव आया हे प्रभु, इससे आप हल्के हल्के होते चले गए। लोग कहते हैं बहुत बड़े हो, बहुत भारी हो, आभारी हो, लेकिन ग्रंथ कहता है कि जितने भी निर्ग्रंथ हैं वो बहुत हल्के हैं। तपस्या के प्रभाव से जिन्होंने अपने शरीर को बहुत हल्का कर लिया है, उन गुरुओं के लिए हम कुछ ना सोचें, तनिक विचार न करें वो कैसे हैं, सिर्फ ये सोचें मेरा दृष्टिकोण कैसा है। चलती ट्रेन में एक बच्चा जब शोर करता है, बैठे हुए यात्रीगण परेशान होते हैं, कहते हैं कैसा पिता है, बच्चे पर अनुशासन नहीं करता, बच्चा इतना ऊधम कर रहा है। सभी यात्रियों ने कहा भैया क्या आपका बच्चा है? उसने कहा हाँ, ये मेरा इकलौता 5 वर्षीय पुत्र है। तो बोले आप इसको संभाल कर रखिए, आपका बच्चा बहुत शैतान है। बच्चे को बार बार लोग गलत दृष्टि से देख रहे हैं कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, कितना शोर शराबा कर रहा है, किसी का लंच बॉक्स खींच लेता है, किसी के थप्पड़ मारे आता है। कैसे संस्कार गढ़े तुमने अपने बच्चे के भीतर?
जब यात्री बहुत परेशान हो जाते हैं, उस बच्चे की बाहों को पकड़कर खींच करके उसके पिता के पास बिठाने का प्रयास करते हैं। पिता को उल्टा सीधा बोलते हैं। पिता अपने आँखों से 2 अश्रु बिंदु गिराते हुए कहता है कि मित्र, मानता हूँ ये पुत्र शोर करता है, लेकिन मैं मना इसलिए नहीं करता हूँ। आने वाले समय में इस पुत्र के आँखों में आंसू की बरसात हो रही होगी, क्योंकि मैं इस पुत्र को जहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ वहाँ पर इसकी माँ मृत्यु शैया पर पड़ी है। ये पुत्र जाकर के ना जाने कितनी बार रोएगा, अपनी माँ की गोदी को याद करके, अपने माँ की ममता को याद करके। इसलिए सोच रहा हूँ आगे की ज़िंदगी में तो रोना ही रोना है, जितने पल हंस सकता है इसको हंसाने का उपक्रम कर रहा हूँ। उन यात्रियों की दृष्टि बदल जाती है और उस बच्चे से कहते हैं, बेटा तुम शोर नहीं करोगे? करो, तुम्हारा बोलना हमें बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, दृष्टिकोण बदली है। उन यात्रियों का दृष्टिकोण बदल गया। जो बच्चा शैतान दिख रहा था, संस्कार विहीन दिख रहा था, अब वो बच्चा बहुत अच्छा दिखने लगा। हम अपनी दृष्टि को बदलेंगे तो मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे कितना वात्सल्य दिया है, आप लोगों ने मुझे कितना महत्व दिया है। मैं इस योग्य नहीं हूँ, केवल आपकी दृष्टि का फर्क है। पाषाण पाषाण है, वो प्रतिमा नहीं बन सकता, लेकिन ये दृष्टि का फेर है कि वो शिल्पी उस पाषाण में भी प्रतिमा को उत्कीर्ण कर लेता है, वेस्टेज को बाहर कर देता है। मित्रों, हमें भी यही करना है। उन गुरुओं के श्री चरणों में उनकी तपश्चरण का अनुमोदना करना है कि हे गुरुदेव, मैं तुम जैसा कब बन पाऊंगा। जो तुम्हें पसंद नहीं है उनका कर्तव्य आप अपने जीवन में कभी ना अपनाना। तुम्हें लगता है कि मैं जो यहाँ बोलती हूँ उसमें कुछ गलत है, उसको एकांत में समझाना। तुम्हें लगता है ये सर्वथा छोड़ना चाहिए, उसे अपने जीवन में अपनाना कि जब आप मोक्ष मार्गी बने तो ये सब गलतियाँ आपके भीतर नहीं आना चाहिए जो मैं दूसरों के आगे देख रहा हूँ। बस यही दृष्टिकोण बनाया था हमारे यतीश्वरों ने, हमारे मोक्ष मार्गियों ने। तभी ये लाइनें आती हैं, हे बीति रागी तीर्थपति तुम सर्वदोष विमुक्त हो, दृष्टि स्वयं की स्वयं पर थी, इसलिए ही मुक्त हो। मैं कुछ सुना नहीं रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं लिखती हूँ और आपको परोस देती हूँ। जब तक हम स्वयं में स्वयं को स्वयं के द्वारा नहीं झांकेंगे तब तक हम दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। स्वयं सुधरना पड़ेगा, स्वयं अच्छे शब्दों को बोलना पड़ेगा, शब्दकोश को सुंदर बनाना पड़ेगा, शब्दकोश के अंदर रसना के साथ मधुरता का रसायन भरना पड़ेगा। हम मीठा बोलेंगे तभी तो कोई हमसे मीठा बोलेगा, जो देंगे वही तो वापस मिलेगा। हे गुरुदेव, आपने सबको बांटा है, आज आपको लोगों ने बांट दिया, लेकिन आपके तीर्थंकर परमदेव महावीर स्वामी ने आपको इस कदर बना दिया कि आपने उनके पथ का अनुसरण किया और उन्होंने आपको आकाश में उड़ने जैसा बना दिया, हल्का कर दिया। हे प्रभु, आप कितने गरिमा रिद्धि के धारी हैं, पाषाण से भी भारी आप अपने शरीर को कर लेते हो। जिस रावण ने भरत चक्रवर्ती के स्वर्ण युक्त 72 जिनालयों को कैलाश पर्वत पर निर्मापित किया था, रावण वहाँ पर आता है, प्रवेश करता है। बाली मुनराज प्रवेश द्वार के ऊपर खड़े हुए घोर तपस्चरण में रत हैं। रावण ने देखा बाली मुनराज बनकर तपस्या कर रहा है, आज इसका बदला लूँगा। क्या करूँगा?
इस पर्वत को ही पटक दूंगा। शक्ति थी रावण के अंदर भी, भक्ति थी रावण के अंदर भी। रावण बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। हम बुरा क्यों मानते हैं रावण को? क्यों मानते हैं भैया? उन्होंने पर स्त्री का हरण किया था। मित्रों, रावण बुरा था, पर स्त्री का हरण किया था। हम तो सब अच्छे हैं ना, हमारी दृष्टि तो नहीं जाती किसी पर। मित्रों, ध्यान रखना, एक बार परिस्थिति हरण पर युग युग बीत गया, लेकिन निंदा आज भी जिंदा है। हर वर्ष रावण को पुतला बना करके जलाते हैं। विचार करें, मेरी दृष्टि कैसी है, रावण से कम है या ज्यादा है? उसका संकल्प था बलात् व्यभिचार नहीं करूंगा। आपका संकल्प है क्या? विचार करना मित्रों, हम कितने बड़े रावण हैं, फिर भी राम की तरह विचरण कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम राम नहीं हैं, हम रावण से भी बदतर हैं। मंदिर में आते हैं तो दृष्टि भगवान पर नहीं, भाग्यवान जैसों पर दिखती है। ध्यान रखना, विषय से विषयांतर नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन विषय के परिप्रेक्ष्य में, हे गुरुदेव, आप कितने महान हैं, मुझको भी महानता का पुरस्कार दीजिए। इस औदारिक शरीर से परमौदारिक शरीर जैसी शक्ति का संबल प्रदान कीजिए। गर्मा विक्रिया रिद्धि के आप धारी हैं। अवसर पड़ता है तो आप उस रावण को कैलाश पर्वत पर स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित प्रतिमाओं को पटकने नहीं देते। गर्मा भारी शरीर से अपने अंगूठे से उस पर्वत को दबा देते हैं। रावण दबने लगता है, रावण रोने लगता है। उसका नाम उस दिन से रावण पड़ जाता है। रोवण था, रावण हो गया। ध्यान रखना मित्रों, ये शक्ति है साधना की। साधना करेंगे तो हमें भी शक्ति प्राप्त होगी। प्राप्ति रिद्धि से आप युक्त हैं प्रभु। प्राप्ति रिद्धि में आपने इतना बल भर लिया कि आप भूमि पर खड़े हैं, भूमि पर खड़े हैं और अपनी उंगली से चंद्र और सूर्य का स्पर्श कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति आपके भीतर आ गई। मैं अपने दरवाजे को अपने कमरे से नहीं खोल सकता हूँ, लेकिन हे गुरुदेव, आप मेरे भगवान स्वरूप हैं। आपके अंदर वो शक्ति मौजूद है कि जो शक्ति मेरू शिखरों के पर्वत को भूमि पर खड़े रह कर के स्पर्श कराने का साहस भर देती है। आज भक्ति के परिवेश में हमको भी भगवान कह दिया। मुझे लगा अभी तो मुनि की काया भी नहीं है, भगवान कहाँ से बन सकते हैं। ये भक्ति जो है ये भी छनी हुई होनी चाहिए, इसमें भी शोधन होना चाहिए। भगवान भगवान होता है, गुरु भगवान जैसा है, लेकिन गुरु हो तब तो। ध्यान रखना मित्रों, ये सत्य है। तुमने गुरु के रूप में माना है, लेकिन अभी गुरु का अंदाज बहुत दूर है। इसलिए हम उन भगवान को नमन करते हैं जो रिद्धिधारी हैं। वो बनने वाले भगवान हैं, वो प्रत्यक्ष भगवान हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति को समेटकर दुष्प्रवृत्तियों का किनारा किया है। रास रंग की लीला से जो बहुत दूर हो चुके हैं, वही गुरु हैं। जहाँ पर 18,000 शील के भेदों का समन्वय हो रहा हो, 18,000 शील के स्वामी बन रहे हों, बनने वाले हों, वो मेरे गुरु हैं।
परोक्ष गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रत्यक्ष गुरु को अवधारणा में घटित करती हूँ। इन जैसी प्राप्ति मुझे भी हो, लेकिन वाक्यों से नहीं होगी, संदर्भों से नहीं होगी, मनोरंजन से नहीं होगी, कल्पनाओं से नहीं होगी, उत्सव और महोत्सव से नहीं होगी। ये तो एकांत में जब बैठोगे तब तुम्हें अपने आत्मा राम रूप सिद्धत्व की एहसास की प्राप्ति होगी, उससे पहले नहीं हो सकती है। मित्रों, उन गणधर स्वामी को हम नमन करते हैं जिन्होंने प्राप्ति विक्रिया रिद्धि को प्राप्त किया है। धरती पर खड़े होकर के सूर्य और चंद्रमा को अपनी उंगली से स्पर्श करने का साहस प्राप्त कर लिया है। हे जिनदेव, आपकी प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि को मैं नमस्कार करती हूँ, इसलिए कि आपने उस रिद्धि को श्रृंगारित किया है। उस रिद्धि ने आपको श्रृंगारित किया है, ऐसा नहीं है। आपसे वो रिद्धि समृद्धवान बन पाई है, जिस रिद्धि के प्रभाव से जल के समान पृथ्वी पर उन्मंजन निमंजन क्रिया करने में आप अत्यंत दक्ष हो चुके हैं। पृथ्वी पर जल के समान गमन करने में आप सुलक्ष्य हो चुके हैं। उन्मंजन निर्मंजन का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे जल में आप जब स्विमिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने हाथ पांव से बार बार पानी को विपरीत दिशा में फेंकते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाएं। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर जल है, जहाँ पर जल है वहाँ तो ये क्रिया संभव है, लेकिन पृथ्वी पर कर सकते हैं क्या भैया? दिनेश भैया, नहीं कर सकते ना। लेकिन हे गुरुदेव, आप पृथ्वी पर भी जल के समान उन्मंजन निमंजन क्रिया के साथ चारण शक्ति की हैसियत रखते हो। इसलिए हे गुरु देव, आपके श्री चरणों में मेरा परिणामों को समर्पित करता हूँ। इतना ही नहीं, हे गुरुदेव, आपने ईशत्व विक्रिया रिद्धि के माध्यम से सर्व विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। सारा तीन लोक आपकी आज्ञा का परिपालन करता है। आपकी वशित्व विक्रिया रिद्धि ने आपके तप की ख्याति को इतना बढ़ा दिया कि प्राणी मात्र का समूह आपके चरणों में सहजता से खिंचा चला आता है और मंत्र मुग्ध सा आपके चरणों में बैठा रहता है। ये तप का बल हम सभी संसारी प्राणियों को आकर्षित करता है और बार बार मन कहता है कि चेतन, तू अपने अंदर इस वशित्व रिद्धि को कब प्राप्त हो पाएगा? तो चेतन के मन ने चेतन से चेतन को चित्त करके कहा कि जब तू चिंतन की धारा में अपने चेतन को देखने लगेगा, अभी दूसरों को देखता है, खुद को देखेगा, तू भी वशित्व रिद्धि का अवधारी बन जाएगा। अपने को वश में कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले, गुप्तियों का गोपन कर ले, वशीकरण सिद्ध हो जाएगा। इतना ही नहीं, हे प्रभु, आपने काम रूपित विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अपने इच्छित रूप को ग्रहण करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। आप जिस तरह का रूप चाहें बना सकते हैं, जिस तरह का स्वरूप चाहें बना सकते हैं, लेकिन हे जिनदेव, मेरे अंदर भी वो शक्ति भर जाए, बस यही भावना और यही कामना आपके श्री चरणों में करता हूँ, ताकि मेरे भी रूप में मेरा स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगे। हे प्रभु, क्रियाचारण
विक्रियाचारण रिद्धि के माध्यम से अप्रतिधान रिद्धि को भी आपने प्राप्त किया है। अप्रतिघात रिद्धि जो है ये ऐसी है जिसके माध्यम से आपने साधना के शिखर पर आप स्वयं विराजमान हैं। सुना है सच्चे जिन भक्तों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए कर्म भी रोकने में समर्थ नहीं हो पाए तो बेचारे नौकर्म कैसे सक्षम हो सकते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म भी आपको बाधित न कर सके। आप किसी के द्वारा बाधित नहीं हैं और आप किसी को बाधित नहीं कर सकते हो। इसलिए आपने स्वयं में रह कर के एकत्व विभक्त निजात्म स्वरूप के चिंतन की धारा से इस महान अप्रतिघात रिद्धि को प्राप्त कर लिया है। हे गुरुदेव, कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि जिसने स्वयं को प्राप्त कर लिया वो दुनिया भर के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतना इसके बाद हे गुरुदेव, आपने अपनी इस तपो साधना से अंतर्ध्यान विक्रिया रिद्धि को भी प्राप्त किया है। अंतर्ध्यान विक्रिया रिद्धि त्रिगुप्ती के सुरक्षित दुर्ग में अपनी चेतना के माध्यम से कर्म तस्करों से अपने आप को सुरक्षित करने का जो साहस भर लेता है, अपूर्व शांति का अनुभव करता हुआ निश्चिंत होकर के अपने दुर्ग में बैठा रहता है। हे गुरुदेव, स्वात्म चिंता का रसिक किसी को न देखते हुए, किसी को न दिखाते हुए जो स्वयं में रहता है वो अंतर्ध्यान विक्रिया रिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हे गुरुदेव, आप ही तो विद्याधर हैं। कौन है? आप ही तो विद्याधर हैं। आपने 3 प्रकार की विद्याओं को हस्तगत किया है, जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या। जाति विद्या जो मात्र पक्ष से प्राप्त होती है वो जाति विद्या कहलाती है। जो पिता के कुल से प्राप्त होती है वो कुल विद्या कहलाती है। और जो अष्टम षष्टम उपवास आदि करके सिद्ध की जाती है वो तप विद्या कहलाया करती है। समस्त विद्याओं से जो कार्य लेने की इच्छा नहीं करते हैं, समस्त विद्याओं से जो कार्य लेने की इच्छा नहीं करते हैं, केवल अज्ञान की निवृत्ति के लिए उन्हें धारण करते हैं, वो विद्याधर जिन कहलाते हैं। वो विद्याधर जिन कहलाते हैं। बाकी विद्याधर तो बहुत हैं, विद्याओं के माध्यम से आकाश में उड़ते हैं। उन विद्याधर से केवल यही है कि वो जाति और कुल विद्या के अधिकृत हैं, लेकिन जो तप विद्या है वो अमूल्य है। जाति और कुल विद्या के माध्यम से भी जो अपने संसरण को रोकने में समर्थ हैं। संसरण किसका रोकेंगे? संसार का। संसार का संसरण अच्छा नहीं है। ये बार बार हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाया हुआ है। इससे निकलना है। कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? कब निकलेंगे? जन्मोन मार्जन भजतु भवत न पाद पद्मम न लभ्यम। जो जन्म और मृत्यु के से उन्मार्जित होना चाहता है, जन्म और मृत्यु से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता है, वो जिनेंद्र प्रभु के द्वय चरण कमलों के सुलाभ को प्राप्त होता है। मंदिर में आता है, पहला चरण मंदिर में आना सीखिए। स्नान करके आइए। वॉकिंग के लिए मंदिर में आए हैं, अपन वॉकिंग के लिए निकलते हैं सुबह और मंदिर पड़ता है तो भगवान को नमस्कार करते चलें।
भगवान नाराज हो जाएंगे, वो बीतराग हैं मित्रों, वो नाराज नहीं होंगे। आप आओगे तो भी अपने में हैं, नहीं आओगे तो भी अपने में हैं। आप कुछ भी करोगे वो अपने में हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनके माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाता है, अच्छा और बुरा। जैसा मैं विचार करूँगा मुझे वो मिलेगा। जो द्रव्य को मैंने खरीदा है, टिकट घर पर खड़े होते हैं ना अपन, या अब सिस्टम मोबाइल में ही चल गया, अपना आरक्षण वहीं से करा लेते हैं। तो अपना आरक्षण कराने के लिए क्या कोई आपको बाधित करता है कि आप किस फर्स्ट कोच का किसका कराना है, फर्स्ट क्लास का, सेकंड का, श्रेणी कहते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी करते हैं ना। अब इसका कराना है, किसका कराना, कोई बाध्य करता है क्या? आपका पॉकेट जो है, मनी पावर आपकी जो है उस पर डिपेंड करता है, अथवा आपकी विचारधारा क्या है। पैसा सब कुछ है या सुविधा सब कुछ है, समय की इम्पोर्टेंसी है या पैसे की है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसी सुविधा, बच्चों के साथ जा रहा हूँ भैया, अच्छी तरह जाऊँगा, फर्स्ट क्लास के एसी में बैठूँगा, मैं प्रथम श्रेणी का आरक्षण करवाता हूँ। तो आपने कराया है। इसी तरह इस जन्म में आरक्षण आपको कराना है कि मुझे किस तरह का, किस गति का आरक्षण कराना है। आप आरक्षण कराने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बाधित नहीं करता। अगर आपको प्रथम श्रेणी का आरक्षण कराना है तो त्याग करना पड़ेगा, अपनी ज़्यादा पैसों का करना पड़ेगा ना। इसी तरह यहाँ पर आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको संयम धारण करना पड़ेगा, आपको तप त्याग, तपस्या में लगना पड़ेगा, अपने आप को परमार्जित करना पड़ेगा। मायाचारी, क्रोध, ममकार, अहंकार, प्रतिशोध, अन्याय, अनीति, इनसे दूर करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका प्रथम श्रेणी का आरक्षण संभव है। समझ में आया ना? इसलिए यहाँ क्या कहा है, हे गुरुदेव, आपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए आपने जो जाति और कुल से विद्याएं प्राप्त की हैं, उससे भी आपने अपना कल्याण कर लिया। उन विद्याओं से लौकिक इच्छा नहीं की, लौकिक इच्छा नहीं की, वरन उन विद्याओं के माध्यम से अपने आप को गवेषणा से युक्त किया, अन्वेषणा का प्रारंभ किया, खोज शुरुआत की कि मैं खोजूं। किसको खोजना है भैया? अध्यक्ष महोदय, किसको खोजना है? स्वयं को खोजना है, स्वयं को खोजना है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहना चाहिए, मैं कौन हूँ, किस प्रकार हूँ, किसके साथ हूँ, किसके साथ रहना चाहिए। गवेषणा कीजिए, अन्वेषणा कीजिए, अन्वेषक खोजी बनिए। खोजी बनोगे तो मुट्ठी भर भर मोतियों को लेकर के आ जाओगे। खोजी ना बनोगे, ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ लौट आओगे। चारण रिद्धिधारी, हे गुरुदेव, आपने तो कमाल ही कर दिया है। जल, जंघा, तंतु, फल, पुष्प, बीज, आकाश और श्रेणी के भेद से ये चारण रिद्धि 8 प्रकार की कही है। उसमें जल, जंगादि 8 का आलम्बन लेकर गमन करने में कुशल ऋषिगण जीवों को पीड़ा ना पहुंचाते हुए सुखपूर्वक गमन कर जाते हैं। अपन घास पर चलते हैं क्या? कोई नहीं चलते? चलते हो क्या? कौन कौन चलते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि नेत्रों की ज्योति को बढ़ाना है तो घास पर चलिए, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। ध्यान रखना, वो डॉक्टर हैं, केवल चमड़े की चीड़ फाड़ करना जानते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर कौन हैं? अरहंत देव। उन्होंने चमड़े की चीड़ फाड़ के साथ साथ कर्मों की चीड़ फाड़ की है। समय नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, समय मुझे बाध्य करता है। लेकिन रे समय से समय पर समय का बोध करा देना, मुझे भी समय के साथ समय सार बना देना।
जब समय सार बन जाऊंगा तो बचेगा क्या मेरे जीवन में। बस उसी की खोज है, उसी की सोच है, उसी का पुरुषार्थ है। भटको मत, भटका दो, भटको मत, भटका दो। किसको? मुसीबतों को, कर्मों को। कर्मों ने हिम्मत संकल्प लिया है, रे चेतन तुझे किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चेतन ने कहा, अरे क्या बात करते हो, तुम पुद्गल हो, चेतन शक्ति से रहित हो। मैं चेतन हूँ, तुम मुझे बाधित नहीं कर सकते। हमने उनसे लोहा लिया, क्या किया? हमने सब परिग्रह का त्याग कर दिया, हम दिगंबरी दीक्षा को धारण किया। उन मुनराजों ने ललकारा कि रे कर्म तुम मुझे क्या ललकारोगे, मैं तुम्हें ललकारता हूँ, आओ तुम जीतते हो या मैं हारता हूँ। मित्रों, उन यतिराजों ने उन कर्मों को पछाड़ दिया, किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। ओले बरस रहे थे, शिलाएं पटकी जा रही थी, अग्नि की वर्षा हो रही थी, कमठ के द्वारा सब कुछ कराया जा रहा था। लेकिन हे तपोधन, समता के धारी पार्श्वनाथ, तुम कमठ के साथ भी अपने मठ में बैठे रहे, तुमने कोई प्रतिकार नहीं किया तो हुआ क्या? केवल ज्ञान ज्योति ने तुम्हें आकर के थाम लिया कि आओ तुम तो मेरे हो, कहाँ कमठ के चक्कर में फंसे हो। रे कमठ तू जा, हार गया, ये मठ में बैठा आत्मा जीत गया, कमठ भी झुक गया उस चरणों में आकर के। मैंने क्या किया? जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों देव समोषण की रचना कर रहे हैं, अत्यंत विभूति का प्रकाश कर रहे हैं, वो कमठ झुक जाता है पार्श्वनाथ के चरणों में और सम्यक दृष्टि बन जाता है। मित्रों, तुम तो कमठ भी नहीं हो, पार्श्वनाथ जैसे हो, फिर नहीं झुकोगे अपने गुरु के चरणों में? झुक जाओ, छोड़ दो, अपने गुरु को स्वीकार कर लो। जो गुरु तुमसे अदृश्यमान है, जो गुरु तुम्हें दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो चमड़े का गुरु है, जो दिख नहीं रहा वो स्वभाव का गुरु है, तुम्हारे भीतर बैठा है। उसके लिए झुक जाओ, उसके लिए खो जाओ। समझो मेरा गुरु मुझे कब मिलेगा। मैं जिस गुरु की शरण में हूँ वो सच्चे गुरु के खोज का पाथेय बांट रहा है, उससे ले लो और अपने गुरु को खोज लो। बस जिस दिन मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा, दुनिया भर के गुरु मुझसे छूट जाएंगे। ये पुरुषार्थ किया है चारण रिद्धि धारी गुरुवरों ने कि दूसरों को जो सुख देता है, दूसरों को जो प्रसन्नता देता है, दूसरों को जो स्वभाव देता है, दूसरों को जो आचरण का उपदेश देता है, स्वयं आचरणवान रहता है, बस वही अपने आप में सिद्धि समृद्धवान बन जाता है। प्रज्ञा श्रवण रिद्धि को आप प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रज्ञा 4 प्रकार की है। औत्पत्ति की प्रज्ञा, व्यय की प्रज्ञा, कर्मजा प्रज्ञा और पारिणाम की प्रज्ञा। औत्पत्ति की प्रज्ञा विनय से अधीत श्रुत ज्ञान को जिसने अर्जित किया है, विनय के साथ में। विनय का क्या होता है? विनय का मतलब ये विनय नहीं, इनको लेके बैठ जाओ, बेचारा एक विनय किस किस के साथ बैठेगा, सोचना पड़ेगा। चक्रवर्ती भी नहीं है, अभी विक्रिया शक्ति भी नहीं है। विनय के साथ यानी कि स्वभाव से विनय गुण संपन्न है। जिनवाणी को जब विराजमान करो तो अपने नाभि से ऊपर करो, ठीक है ना। जब विराजमान करो एक सुंदर चौकी पर करो। चौकी सुंदर नहीं है तो एक उस पर अच्छा सा कपड़ा बिछा लो। जब हम जिनवाणी को पढ़ें तो झूठा मुंह हमारा ना हो। जब हम जिनवाणी को पढ़ें परिणामों में संकलिष्ट ना हो। जब हम जिनवाणी को पढ़ें
हमारे शब्दों से, हमारे रचना से हल्के शब्द ना निकले, कठोर शब्द ना निकले। जब हम जिनवाणी को पढ़ रहे हैं उस समय अपने नाक, मुंह, कान, पैरों को स्पर्श ना करें। अगर कारण बसात हो भी जाए तो उसको तुरंत जल से धो लें। जिनवाणी को जब प्रतिष्ठित करें तो नमोकार पढ़ें और जब उनको निष्ठापित करें तो नमोकार पढ़ें। जब हमको लगे कि जिनवाणी खोल कर के परिणामों में विसंवाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो सबसे पहले जिनवाणी स्तुति करें, उनको यथास्थान विराजमान करें, उसके बाद अपने को निमटाएं। लेकिन ऐसा ना हो कि जिनवाणी को ही निमटा दें। ध्यान रखना मित्रों, जिसने जिनवाणी को निमटाया है वो खुद ही निपट गया। ध्यान रखना, जिनवाणी अन्योन्य मंत्रिक्तम याथा तथा बिना च विपरीतात निसंदेहम वेदमिदा ज्ञान मार्ग बिना। ये श्रुत है, इस श्रुत का पारगामी बनना है। ठीक है, तो औत्पत्ति की विद्या विनय से अधीत होकर जब आप पढ़ेंगे, अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे ये नहीं लगता है कि आप विनय के साथ नहीं बैठे, मुझे लग रहा है आप पूरी विनय के साथ बैठे हैं। बेचारे कितने घंटे हो गए और शांति से दर्द भी हो रहा होगा, कंठ भी सूख रहा होगा, क्योंकि खारा जल बार बार पड़ रहा है तो कंठ छिल जाता है। तो आपका भी छिला होगा, कर्ण रंध्र बाधित तो हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी बड़ी शांति से बैठे हैं। ऐसे ही शांति से बैठ कर के, धैर्य होकर के हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ये औत्पत्ति की प्रज्ञा को देती है। औत्पत्ति की प्रज्ञा का क्या विशेषता है कि यदि कारण बसात भूल भी जाओ तो ये परभव में उपस्थित होकर के तुमको केवल ज्ञान की प्राप्ति करा देती है। औत्पत्ति की प्रज्ञा विनय पूर्वक 12 अंगों को पढ़ने वाले के उत्पन्न हुई प्रज्ञा के बारे में बताया। अब विनय की प्रज्ञा क्या है? जिस औत्पत्ति की प्रज्ञा को आपने विनय के अधीत होकर के ग्रंथों को पढ़ा है, अब यहाँ पर 12 अंगों का पठन पाठन विनय पूर्वक होना चाहिए। 12 अंगों को पढ़ने वाले के उत्पत्ति हुई प्रज्ञा विनय की प्रज्ञा कहलाती है। गुरु के उपदेश के बिना तपश्चरण से जो प्रज्ञा हो रही है वो कर्मजा प्रज्ञा कहलाती है। गुरु के उपदेश के बिना जो प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है वो कर्मजा प्रज्ञा कहलाती है और अपनी अपनी जाति विशेषों के माध्यम से उत्पन्न हुई बुद्धि पारिणामिकी प्रज्ञा कहलाया करती है। आकाशगामी हे ऋषिराज, आपको प्रणाम करते हैं। आपने वो साहस भर लिया, मानुषोत्तर पर्वत के भीतर भीतर के 45 लाख योजन के विस्तार को आप इच्छा अनुसार नाप लेते हो। कभी धरती पर आ जाते हो तो कभी नितंब आकाश में विचरण करने लगते हो। कौन रोक सकता है आपको स्वतंत्र विचरण करने से? जो प्रभु की शरण को प्राप्त होता है वो खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है।